क्या कोरोना के खिलाफ भारत में हार्ड इम्यूनिटी बन रही है? हाल ही में किए गए सीरो सर्वे में 11 राज्यों की 2/3 से ज़्यादा आबादी में एंटीबॉडी मिली है। आमतौर पर किसी वायरस के खिलाफ अगर 2/3 आबादी में इम्यूनिटी विकसित हो जाती है तो उसे हार्ड इम्यूनिटी कहते हैं और उस स्टेज पर वायरस अपना असर खो देता है। अगर कोरोना वायरस के बारे में भी ये बात सच हुई तो इस सीरो सर्वे के नतीजे खुशखबरी वाले हो सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। आईसीएमआर के सीरो सर्वे रिपोर्ट में खुलासा, 2/3 आबादी में कोरोना वायरस एंटीबॉडी डेवलप। असम के 50% लोगों में डेवलप हुई एंटीबॉडी। देश के 11 राज्यों में किए गए एक सर्वे में सामने आया है कि यहाँ की 2/3 आबादी में कोरोना वायरस एंटीबॉडी डेवलप हुई है। इनमें 79% एंटीबॉडी के साथ मध्य प्रदेश सबसे आगे है, जबकि सिर्फ 44.4% एंटीबॉडी के साथ केरल सबसे पीछे है। वहीं असम में 50% लोगों में एंटीबॉडी डेवलप हुई है। असम के 3 जिलों में आम लोगों और स्वास्थ्य कर्मियों की एंटीबॉडी टेस्ट की गई थी, जिसके बाद यह आंकड़ा सामने आया है। फोर्थ सार्वे এই फोर्थ सार्वेर समय যেতিয়া আমাৰ সাৰ্ভেটো কৰিছিল আইচিএমআৰে কামৰূপ মেট্ৰপলিটনৰ পৰা 399টা জেনেৰেল পপুলেশ্যনৰ চেম্পল লৈছিল। তাৰে ভিতৰত 52.9 প্ৰায় 53% 211জন মানুহৰ গাত এণ্টিবডিটো পাইছে। ঠিক তেনেকৈ ওদালগুৰি জিলাত 401গৰাকী মানুহৰ টেষ্ট কৰিছিল। টেষ্ট কৰাৰ ভিতৰত 199গৰাকীৰ পাইছিলে 49.6%। ঠিক তেনেকৈ কাৰ্বি আংলঙত 403গৰাকী মানুহৰ টেষ্ট কৰিছিলে সাধাৰণ মানুহৰ, আৰু 162জনৰ পজিটিভ পাইছিলে। তেওঁলোকৰ এতিয়াও 60% মানুহ এতিয়াও ইয়াৰ সংক্ৰমণৰ কাৰণে ৰিস্কত আছে। इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल की तरफ से 14 जून से 16 जुलाई के बीच कराए गए सीरो सर्वे की रिपोर्ट बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की। देश के 70 जिलों में आईसीएमआर का यह चौथा सीरो सर्वे है। यहाँ बता दें कि किसी आबादी के ब्लड सीरम में एंटीबॉडी की लेवल को सीरो प्रिविलेंस या सीरो पॉजिटिविटी कहा जाता है। एंटीबॉडी हल कि आमार एटा बीजाणुर विरुद्धे जुजिब পৰা মানুহৰ এটা ক্ষমতা। এই এণ্টিবডি আমাৰ শৰীৰত দুই ধৰণে প্ৰডিউচ হয়। এটা হ'ল নেচাৰেল ইনফেকশ্যন আৰু এটা হ'ল ইনাকুলেশ্যন বা ইমিউনাইজেশ্যন। তিনিটা বস্তু লগ লাগিল। এটা হ'ল আমাৰ নন ইনফেকশ্যন হ'ল, সেইটো আমাৰ নেচাৰেল ইনফেকশ্যন। আকৌ এটা নেচাৰেল ইনফেকশ্যন হৈছে কমিউনিটিত, সেইটো যিটো আমি নাজানো, কিন্তু মানুহে হৈছে যদিও আমাৰ ওচৰত টেষ্টত অহা নাই, তেওঁলোকেও এণ্টিবডি পালে। আৰু থাৰ্ড এণ্টিবডিটো পালে কেনেকৈ, যে আমাৰ যিটো ইমিউনাইজেশ্যন হৈছে, মানে সেই ইমিউনাইজেশ্যন প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছিল জানুৱাৰীত, গতিকে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী। इन नतीजों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सुझाव दिए हैं कि वे आईसीएमआर का दिशा निर्देश में अपनी खुद की सीरो प्रिविलेंस स्टडी कराएं। उस सीरो सर्वे के नतीजों को कोरोना के बेहतर नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। चलिए अब समझते हैं कि सीरो स्टडी या सीरो सर्वे होता क्या है। किसी आबादी के ब्लड सीरम में एंटीबॉडी की मौजूदगी पता लगाने के लिए टेस्ट को सीरो स्टडी या सीरो सर्वे कहते हैं। अगर इस टेस्ट में किसी व्यक्ति में किसी एंटीबॉडी का स्तर बहुत ज़्यादा मिलता है तो इससे समझा जा सकता है कि उस व्यक्ति को इन्फेक्शन पहले से ही हो चुका है। इससे कोरोना वायरस की मौजूदगी और उससे फैलाव के ट्रेंड को मॉनिटर करने में मदद मिलती है। सामान्य तौर पर सीरो टेस्ट ऐसी आबादी पर किया जाता है जिसके नतीजों को पूरे देश की आबादी पर इस्तेमाल किया जा सके। आबादी का चुनाव कई सैंपलिंग तकनीकों से किया जाता है। सीरो सर्वे बड़ी आबादी पर किए जाने की जरूरत नहीं होती। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।